क्या करे आईटी में, कहाँ ढूंढे मौके, और आप नज़र हटा ही नहीं सकते उससे क्योंकि सबसे बड़ा प्रेशर बनाने का काम वही कर रहे हैं। क्या होनी चाहिए रणनीति, एक बार आपका टेक भी ले लेते हैं सर। रिटेल निवेशकों को मैं अभी थोड़ी सावधान रहने की सलाह दूंगा। कारण इसका है कि ये लेटेस्ट जो रिएक्शन हुआ है उसका एंथ्रोपिक ने एक नया चीज डाल दिया थी कि कोबॉल बेस्ड सिस्टम्स को हम आसानी से एआई में सपोर्ट कर सकते हैं, और ज्यादातर कंपनियों की जो मेन फ्रेम जो सिस्टम्स होती है उसको रीजिक करने में ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो क्या वो बहुत बड़ा बिजनेस में झटका लगेगा? और आई थिंक रातों रात मैंने देखा कि आईबीएम का करीबन 13% गिरावट आया इस अनाउंसमेंट के बाद। तो ये एक फ्रेश थ्रेट जो आया है एंथ्रोपिक की तरफ से, उसका रिएक्शन है ये। सेकंड चीज है, ये खाली वो नहीं है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस ने अपने आईटी कंपनियों की टारगेट प्राइस को कम करा दिया। तो ये एक सडन न्यूज थी और 25 to 30% उन्होंने अपना टारगेट प्राइस को कम किया। तो नेचुरली उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट मार्केट में दिख रहा है। उसके अलावा ये भी है, मैं देख रहा था कि डीआईएस ने भी अपना खरीदारी बहुत इस महीने कम कर दिया है। लास्ट महीने उन्होंने करीबन टोटल 70,000 करोड़ की खरीदारी करी थी। इस महीने मुश्किल से 10,000 करोड़ आ रहा है। तो वो भी क्या कैश में बैठ रहे हैं कि क्या रियल प्रॉब्लम है डीआईएस की, जो पता नहीं। मगर अगर खाली म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें कि आईटी का करेक्शन करीबन 2 लाख करोड़ का उनके क्या कहते हैं मार्क टू मार्केट नुकसान हुआ है ब्रोकर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर को। तो शायद वो भी थोड़ी सावधानी दिखा रहे हैं। और वॉल्यूम्स की बात अभी की थी किसने, मैंने सुना कि हाई वॉल्यूम्स के साथ ये सेलिंग हो रही है, तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही है। तो इस टाइम में मैं रिटेल निवेशकों को थोड़ी सावधान रहने की सलाह दूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस है कि अल्टीमेटली इंडियन आईटी कंपनीज एआई को मैनेज कर लेंगे, यूज करेंगे प्रॉपरली, अपना बिजनेस मॉडल को बदलाएंगे। बट ये नहीं कह सकते कि हर आईटी कंपनी इसको इस मुसीबत से आगे बढ़ेगी। तो थोड़े विनर्स और लूजर्स होंगे, बट आज के दिन में कहना मुश्किल है। हमने देखा कि ना क्वार्टरली अर्निंग्स में, ना इस 4 दिन के एआई के समिट में कुछ कुछ खास बात की हम एआई को बहुत जबरदस्त तरीके अपना रहे हैं, क्लियर कट प्लान्स ऐसे सामने नहीं आई है। तो शायद मार्केट का वो का इंतजार होगा अब शायद आईटी कंपनीज, क्योंकि अभी देखिए 1 ईयर फॉरवर्ड पी मेरे ख्याल में 18 से 19 के लेवल पे आई है। तो अभी भी उनके अर्निंग्स की फोरकास्ट देखिए तो 10-11% है। तो स्टिल देर इज अ गैप बिटवीन अन ईपीएस ग्रोथ और वैल्यूएशन का एक गैप है, जो हिस्टोरिकली एक करेंसी डिप्रिसिएशन और एक सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी फैक्टर जस्टिफाई कर रहा था। पर आज के दिन में वो सेफ्टी फैक्टर सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बड़े ब्रोकरेजेस ने अपना टारगेट प्राइस को रिवाइज किया डाउनवर्ड्स। तो इस हिसाब से अब अगला ट्रिगर इसमें होगा कि जब कोई इंडियन आईटी कंपनी बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट करती है अबाउट एआई, कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कर रही है, बिजनेस मॉडल, ये इस चीज को प्रॉपरली अभी तक इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने एड्रेस नहीं किया है। अदर दे कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये होगा, धीरे धीरे हम मैनेज कर लेंगे, या फिर वो अपना बेसिक बिजनेस मॉडल को अभी भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एआई के कारण बिजनेस मॉडल जो आज पर पर्सन पर आवर की जो बिलिंग मॉडल होती है उससे एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग पे जरूर शिफ्ट होगी। और जितनी कंपनियां उसको जल्दी से समझकर अपना मॉडल को बदलने में कायम होती है, उन्हीं का एक विनर्स सामने आएंगे। आज के दिन में वो क्लैरिटी नहीं है। कॉन्फिडेंस है मुझे कि आईटी में रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, शायद ओवर रिएक्शन भी हुआ है, मगर और भी ओवर रिएक्शन हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ी वेट कीजिए, एक दिन आएगा जब आप आईटी को वापस खरीद सकें, बिकॉज मजबूत सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इस मुसीबत से आगे बढ़ेंगे जरूर। बट आज के दिन में ये कहना मुश्किल है कि और गिरावट हो सकती है कि नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सावधान रह के ट्रैक कीजिए न्यूज खबर को, इसको, और उस हिसाब से शायद कुछ दिनों में आपको खरीदारी का मौका आएगा, बट नॉट टुडे। ठीक है, भविष्य में देखते हैं कि आगे क्या होता है। और सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड आफ्टरनून। और जब हम ये कहते हैं ना कि नहीं ओवर रिएक्शन है, तो भी अब तो खुद ही सवाल खड़े होने शुरू होते हैं मन में कि क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है जब हम कहते हैं कि ओवर रिएक्शन है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा कि इस तरह का शार्प हम सेल ऑफ देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ फरवरी की बात करें तो 5% की गिरावट, 5% से ज्यादा गिरावट आईटी इंडेक्स में 2 बार और हो चुकी है।
तो ये कब थमेगा? और आप जो कह रहे हैं ना कि ईपीएस ग्रोथ में और वैल्यूएशंस में अभी भी गैप्स हैं, ये गैप्स अभी लग रहा है कि ये मतलब कोई ऐसे संकेत तो नहीं निकल के आ रहे हैं कि कब ब्रिज होंगे और कब यहाँ से आईटी स्टॉक्स स्टेबल होकर ऊपर की चाल दिखाएंगे। तो